एंड वेलकम। देखिए रिसेंटली क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 होने वाला है, जिसको पीएम मोदी भी संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे। उसके अंदर जो है मार्क किया जाएगा पेरिस एग्रीमेंट के 5वीं वर्षगांठ को, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी और जनरल स्टडीज़ के एनवायरनमेंट टॉपिक के लिए भी। तो ये क्या है पेरिस एग्रीमेंट, क्या इसका उद्देश्य है, क्यों इसको बनाया गया, क्या इसमें टारगेट रखे गए हैं, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक जो है बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए है। न्यूज़ में क्यों, देखिए इंडिया ने रिएट्रेट किया है अपने कमिटमेंट को कि हम पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को जो है वो कमिटमेंट उन्होंने दिया है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के लिए, उसको निभाएंगे। और क्लाइमेट एम्बिशन समिट में भी इसको उठाया जाएगा, जो कि 12 दिसंबर 2020 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, और ये वर्चुअली अटेंड किया जाएगा सभी कंट्रीज़ के द्वारा। क्लाइमेट एक्शन समिट 2020 जो है 5वीं वर्षगांठ बना रहा है पेरिस एग्रीमेंट की, जिसके अंदर की जो प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और बताया जाएगा कि पेरिस एग्रीमेंट और के लिए हमें क्या कमिटमेंट आपने निभाए हैं और आगे क्या करने हैं। इसमें गवर्नमेंट लीडर और नॉन गवर्नमेंट लीडर भी वर्ल्ड के इन्वॉल्व होंगे। इस समिट का देखिए मेन उद्देश्य यही है कि आने वाले पेरिस एग्रीमेंट का जो अभी तक टारगेट है वो आपने क्या अचीव किया है, और आगे के लिए हम क्या नए कमिटमेंट बना रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट में। और इसको जो है होस्ट क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 को जो है होस्ट करा रहा है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। किसके साथ मिल करके? चाइल्ड और इटली के साथ मिल करके। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? देखिए पेरिस एग्रीमेंट को COP21 या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 भी कहा जाता है। ये एक एनवायरनमेंट अकॉर्ड है, यानी कि एक समझौता है जो कि अडॉप्ट किया गया था 2015 में। क्लाइमेट चेंज, जो वातावरण को हानि पहुंच रही है, उसको टैकल करने के लिए, यानी कि उससे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। इस पेरिस एग्रीमेंट ने रिप्लेस किया क्योटो प्रोटोकॉल को। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? इससे पहले जो क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट था पेरिस एग्रीमेंट से पहले, वो था क्योटो का प्रोटोकॉल। तो पेरिस एग्रीमेंट ने उसको रिप्लेस किया। अब जो लेटेस्ट है वो है पेरिस एग्रीमेंट। इसका लीगल स्टेटस क्या है? ये लीगली बाइंड है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि एक संधि है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और इसको अडेप्ट कर लिया गया है 196 देशों के द्वारा COP21 दिसंबर 2015 में। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसका एम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रीटी के अकॉर्डिंग में उनका इतना मेन नहीं होता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कह रहे हैं ग्लोबल टेम्परेचर, जो ग्लोबल वार्मिंग का है, वो हमें इस सदी में, यानी इस सेंचुरी में, इस 2100 तक 2 डिग्री से नीचे नीचे रखना है, और प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक हमें लिमिट कर देनी है इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लिमिट करेंगे हम इंक्रीज़ की 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े, और ग्लोबल टेम्परेचर जो है ग्लोबल वार्मिंग का, वो 2 डिग्री से नीचे नीचे रहे। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए आइसबर्ग हुआ, या बहुत सारे जो है आइस के ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो कि ग्रीन हाउस गैस की वजह से एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए पेरिस एग्रीमेंट के 2 फंक्शन और भी हैं, जैसे कि अगर किसी कंट्रीज़ को एक्सट्रीम वेदर की वजह से फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो उसको भी ये पेरिस एग्रीमेंट एड्रेस करेगा। प्लस जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको क्लीन एनर्जी देने के लिए और क्लाइमेट चेंज में उनकी मदद करने के लिए, कि वो क्लाइमेट चेंज से बच सकें और कंट्रोल कर सकें, उनके लिए भी फंड रेजिंग पेरिस एग्रीमेंट ही करता है। अब इससे पहले कि जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही थी, उससे पहले ही 180 कंट्री जो है सबमिट कर चुकी थी कि चलिए ठीक है, हम अपनी कार्बन एमिशन जो है ग्रीन हाउस की, वो कट कर देंगे। कार्बन एमिशन ही मेन रोल है एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज का, जो है एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं इतना इम्पोर्टेंट है कि ये एग्रीमेंट की कॉन्फ्रेंस साइन होने से पहले ही 180 कंट्री ने उसको प्लेज कर दिया कि चलिए ठीक है, हम लोग कार्बन एमिशन कम करेंगे। आईएनडीसी ने रिकग्नाइज़ कर दिया इस एग्रीमेंट को, लेकिन लीगली बाइंड नहीं किया, यानी कि रिकग्नाइज़ किया, मान्यता दी, लेकिन लीगली बाइंड नहीं की, ये इलीगल या लीगली बाइंड नहीं किया कि ये इलीगल होगा अगर आप नहीं करते, लेकिन हाँ रिकग्नाइज जरूर किया कि आप प्रतिबद्ध हैं ऐसा करने के लिए। आईएनडीसी ने किया। आईएनडीसी क्या है? इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इंडिया भी इस बात से सहमत है, और इंडिया भी INDC से प्रतिबद्ध है। ये था पेरिस एग्रीमेंट। अब हम आ जाते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन के ऊपर। देखिए यही मेन जड़ है, जो कहते हैं रूट ऑफ द कॉज, यही मेन जड़ है
एनवायरनमेंट को हार्म करने की। और ग्रीन हाउस गैसेस में जो गैसेस हार्मफुल हैं उसमें सबसे मेन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम जो भी इंडस्ट्री है या कहीं से भी होता है हार्मफुल गैसेस जहाँ भी रिलीज़ होती हैं उसमें मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ होती है। तो अगर हिस्टोरिकल एमिशन देखें, एमिशन का डाटा देखें कि कहाँ से कितना सबसे ज़्यादा है, तो यूएस का सबसे ज़्यादा है 25%, उसके बाद जो है यूरोपियन यूनियन का है जिसका है 22%, और चाइना का है 13%। और इंडिया का लो कार्बन एमिशन कंट्रीब्यूशन है मात्र 3%, जबकि हमारी पॉपुलेशन जो है 1 बिलियन से भी ऊपर है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये एक साइड से पिक्चर ली गई है, इसमें कितनी सारी इंडस्ट्रीज से गैस हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं एनवायरनमेंट में, और ये एक सिर्फ एक साइट की है। और एक कंट्री, एक स्टेट में कितनी साइट होंगी, एक कंट्री में कितनी, स्टेट के अंदर कितनी साइट होंगी, एक कंटिनेंट के अंदर कितनी साइट होंगी, और पूरे प्लेनेट के अंदर कितनी सारी साइट होंगी। तो आप समझ ही सकते हैं कि एक दिन में कितनी सारी हार्मफुल गैसेस कितनी सारी जगहों से निकल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हुई है और लो कार्बन एमिशन है। हम मात्र 3% जो है एमिशन हमारी ओर से जो है एनवायरनमेंट में जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि इसी साल 2020 के स्टार्टिंग में छपी थी, उनका कहना है कि इंडिया की एमिशन जो है वो 60% कम है ग्लोबल एवरेज से। यानी कि ग्लोबल में जितना एवरेज गैस एमिशन है उससे 60% कम सिर्फ इंडिया से निकल रहा है। यानी इंडिया बहुत बेहतर कर रहा है और कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग में। और हमारा अगर इस एवरेज देखें कि इंडिया के ही अंदर देखें तो 2019 में हमारी जो है 1.4% ही इंक्रीमेंट हुआ है एमिशन गैस में। क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्री नहीं आती है, मैन पावर नहीं आती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है और पॉपुलेशन भी और होती है, बढ़ती है, तो गैसेस तो अपने आप होता है कि बढ़ेंगी ही। लेकिन मात्र 1.4% बढ़ी, जबकि इससे पहले लगातार पर साल हमारी 3.3% बढ़ रही थी पिछले दशक में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इंडिया कैसे कंट्रोल कर पाया अपनी परफॉर्मेंस को, इसके लिए क्या उन्होंने कि ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हमें कम करना है, इसके लिए मेजर जो स्टेप उठाए गए इंडिया के द्वारा वो कौन से हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और भी बहुत हैं, लेकिन मेन जो गवर्नमेंट जो है टैकल कर पाई वो किन वजह से कर पाई। एक भारत स्टेज BS6 नॉर्म्स आपने सुना होगा, व्हीकल के ऊपर लगे हैं। ये एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए व्हीकल के ऊपर लगे हैं कि वो इसको फॉलो करें। नेशनल सोलर मिशन जो है वो लगाया गया कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है सोलर से बना पाएँ और एनर्जी जो है सोलर से बना पाएँ, इस जिससे कि इंडस्ट्री में जो है ज़्यादा गैसेस रिलीज़ ना हो। और जो है क्लीन एनर्जी बनाने के लिए हमने एक 2018 में नेशनल वाइंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी को लॉन्च किया, जिससे कि हमें क्लीन एनर्जी मिल सके। देखिए ये स्टेप और इन्हीं के जैसे और स्टेप्स की बदौलत इंडिया ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन 164 मिलियन किलोग्राम तक कम किया है। यानी कि पहले ज़्यादा था, इससे भी हम इससे ज़्यादा करते थे, तो इसमें से माइनस कर लीजिए 164 मिलियन किलोग्राम। अब इसमें से जो अब माइनस करके करेंगे तो अब जो है वो आएगा। यानी कि हमने इतना डिडक्ट कर लिया है, इतने % की कमी हमने की है। तो आई होप कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। ये है एंड इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और करंट अफेयर्स के लिए हमारी वेबसाइट www.planetgk.in को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।